Hello बच्चों, let's see this question. This question says improved varieties of wheat suitable for Indian climates have been developed by जो improved varieties होती हैं wheat की जो कि Indian climate के लिए अच्छी होती हैं वो कैसे develop की जाती हैं? A. Hybridization and mutation से, B. Mutation and cloning से, C. Cloning of polyploid से, D. Polyploidy and hybridization से. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is plant breeding. Plant breeding. तो plant breeding का मतलब क्या होता है? This is the purposeful manipulation. Purposeful manipulation मतलब सोच समझ कर क्या करते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं फेरबदल करते हैं of plant species in order to create desired create desired plant types that are better suited for cultivation, gives better yield and are disease रेजिस्टेंट मतलब उनमें डिसीज नहीं लिखती, बेटर यील्ड देते हैं और कल्टीवेशन के लिए मतलब उगाने के लिए अच्छे होते हैं। हम ऐसा फेरबदल करते हैं प्लांट स्पीशीज में। सो दैट इज अवर प्लांट ब्रीडिंग। अगर हमें इम्प्रूव वेराइटीज बनानी है, इम्प्रूव वेराइटीज हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें वीट की बनानी है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से। तो जो ये इम्प्रूव वेराइटीज बनाती हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें कौन से होंगे? सूटेबल डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए होंगे। और ये सूटेबल डिजायर्ड कैरेक्टर्स आते हैं कहाँ से? कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट, दो अलग अलग पेरेंट से आते हैं, टू डिफरेंट पेरेंट्स के मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हाइब्रिड बनाते हैं। What they form is hybrid through process of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से ये करते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या होता है? जर्म प्लाज्म स्क्रीनिंग होता है कि उसमें क्वालिटीज हैं कि नहीं है। देन हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है? देयर इज सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद क्या होता है? टेस्टिंग एंड रिलीज जो वेराइटीज होती हैं वो रिलीज होती हैं। सो दिस वाज अवर हाइब्रिडाइजेशन। एंड एक और प्रोसेस होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के क्या होता है? ये क्या होता है? म्यूटेशन के प्रोसेस से क्या होता है? प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस, जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं इससे क्या होता है? आर क्रिएटेड। प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड। म्यूटेशन के से जेनेटिक वेरिएशंस बनते हैं। और कैसे होता है? थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस, थ्रू changes in the base sequence, nucleotide base sequence within genes। इसकी वजह से क्या होता है? बेस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज होगा तो क्या होगा? नया कैरेक्टर क्रिएशन ऑफ न्यू न्यू कैरेक्टर, नया कैरेक्टर या फिर ट्रेट होगा नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप, ओरिजिनल वेराइटीज में नहीं मिलेगा। म्यूटेशन से ये बनता है। देन हमारा जो होता है क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग में क्रिएशन ऑफ एग्जैक्ट सेम कॉपीज ऑफ वेराइटीज,
सेम कॉपीज ऑफ वेराइटीज, जो ओरिजिनल प्लांट की वैरायटी थी वही क्लोनिंग में फिर से जनरेट हो जाती है। एंड वी हैव पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी एंड उसकी क्लोनिंग। पॉलीप्लॉइडी की हमारी क्लोनिंग, पॉलीप्लॉइडी से क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर मोर देन टू, दो से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट जो होते हैं वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है। मतलब ज्यादा क्रोमोसोम नंबर होने से वेराइटीज कैसे इंप्रूव होंगी। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ वीट सुटेबल फॉर इंडियन क्लाइमेट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय ए हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन। यस, ऑप्शन ए इज टोटली राइट। हमारे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से हम सूटेबल कैरेक्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और म्यूटेशन से हमारे जेनेटिक वेरिएशंस आ सकते हैं, उससे नए कैरेक्टर्स आएंगे और हम उसको भी सिलेक्ट करके जो सूटेबल होगा इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वो वेराइटीज रिलीज करेंगे। बी म्यूटेशन, यस म्यूटेशन सही है बट क्लोनिंग नहीं, क्लोनिंग तो एग्जैक्ट कॉपी होती है, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सी क्लोनिंग ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, पॉलीप्लॉइड्स कंडीशन से क्या फायदा होगा, वो तो 10 क्रोमोसोम नंबर ज्यादा है तो उससे सूटेबिलिटी नहीं आएगी इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी की, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी polyploidy and hybridization, तो polyploidy is wrong, hybridization is correct, so option D is also wrong. So our final answer is, so our final answer to this question is option A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.